नमस्कार। आज मैं MV14 उपनिषद 4 पार्ट 4 के ओरल सबमिशन के लिए हृदयस्य ब्रह्म के 5 सेवकों के बारे में बात करने वाली हूँ। छांदोग्य उपनिषद के सामवेद के छांदोग्य शाखा का यह ब्राह्मणोपनिषद है। इस उपनिषद के 13वें खंड में कहा गया है कि मनुष्य के हृदय के 5 द्वार होते हैं। पूर्व दिशा का द्वार प्राण है, वही आँख और वही आदित्य यानी सूर्य भी है। इसकी तेज और अन्न आदि के रूप में उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से वह तेजस्वी होकर भरपूर अन्न खा सकता है। दक्षिण दिशा का द्वार व्यान है, वही कान और चंद्रमा भी है। उसकी उपासना यश और कीर्ति, यश और श्री के रूप में की जाती है। पश्चिम दिशा का द्वार अपान है, वह वाणी और वही अग्नि भी है। इसकी उपासना ब्रह्म तेज और अन्न के रूप में करनी चाहिए। उत्तर दिशा का द्वार समान है, वही मन और वही पर्जन्य भी है। इसकी कीर्ति और कांति के रूप में उपासना करनी चाहिए। ऊर्ध्व दिशा का द्वार उदान है, जो वायु और आकाश भी है। उसकी ओज और महत्व के रूप में उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार ये 5 हृदयस्थ ब्रह्म के सेवक हैं और हृदय में स्थित स्वर्गलोक के द्वारपाल भी है। जो इन 5 ब्रह्म सेवक द्वारपालों को जानता है, उसके कुल में वीर पुरुषों का जन्म होते रहता है। जो इन स्वर्गलोक के 5 ब्रह्मलोक द्वारपालों को जानता है, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस 6 मंत्रों में आँख, कान, वाणी, मन और प्राण को हृदयस्थ आत्मा के द्वारपाल बताया गया है। साधक को साधना करते समय इन 5 को अपने नियंत्रण में लेना पड़ता है या इन सभी को भगवान की ओर मोड़ना होता है। पहला मार्ग है योग मार्ग, और जबकि दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। सांसारिक सामान्य व्यक्ति के लिए भक्ति मार्ग ही अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि वह अपने दैनंदिन कार्यों में खंड डाले बिना अपने इन 5 को भगवान की ओर मोड़ लेता है। भगवान को प्रिय वही देखना, भगवान को जो प्रिय वही सुनना, भगवान को जो प्रिय वही बोलना और उसी का चिंतन करना चाहिए। इस अभ्यास से द्वारपाल भगवान के सिवाय किसी और को हृदय की ओर नहीं आने देंगे। प्राण और वाणी एक रूप है, इसलिए यदि प्राणी को नामस्मरण का अभ्यास दिया जाए तो प्राण अपने आप उसी दिशा में मुड़ जाता है। सभी स्थूल और सूक्ष्म वस्तुएं पंच महाभूतों के तन्मात्रा से उत्पन्न होती है। पंच महाभूतों का संतुलन सदा सर्वकाल समान नहीं होता। ओंकार को या नाम को नादत ब्रह्म मानते हुए नाद के अनुसंधान से चित्तवृत्तियाँ लीन होनी चाहिए, अन्य किसी में भी नहीं। साम और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण भी ओंकार के बाद किया जाता है। ओम यह स्वर है, ओम यह अक्षर स्वर जिसको प्राप्त हुआ, उसे अभय और अमृतत्व का प्राप्ति होती है। वेदों की ऋचा में होती है, किसी भी ऋचा के आगे ओम उच्चारण से वो मंत्र बन जाती है। ओम स्वयंभू है, वह उत्पन्न भी नहीं होता और इसलिए उसका नाश भी नहीं होता। इस उपनिषद का आशय जानकर जो उपासना करता है, वह अन्न संपन्न होता है। अपने हृदय के गुम्फा में सिर्फ भगवान को ही बसा लेना चाहिए। अपनी मनोकामनाएं, इच्छाएं सब अपने हृदय के अंदर मोड़कर अपना सर्व अनुसंधान भगवान ब्रह्म के पर एकत्रित करना चाहिए। यही काम हृदयस्थ ब्रह्म के सेवक करते हैं। इसलिए ये 5 हृदयस्थ ब्रह्म के सेवक महत्वपूर्ण है। समस्त संसार से परे जो ज्योति श्रेष्ठ परमात्मा की निकटता में
उत्तम लोक में प्रकाशमान है। वही ज्योति पुरुष के अंदर में भी स्थित है। हृदयस्थ गुम्फा के अंदर जो विचार और जो भावनाएं और ऐहिक सुख और इच्छाएं आते हैं, उन्हें छोड़कर पारमार्थिक दार्शनिक विचारों का निर्माण होने के लिए ये हृदयस्थ 5 सेवक हमें मदद करते हैं। धन्यवाद।